और कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट आने में अभी समय लग सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में अभी समय लग सकता है लिस्ट को लेकर के। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी 1-2 दिन में उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आएगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट आने में समय अभी लग सकता है। लिस्ट को लेकर के हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन का और समय लग सकता है और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि वो अब इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर नहीं आएंगे। राई में कमल खिलाने का काम किया था मोहनलाल बड़ोली ने पिछली बार, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव हालांकि उन्होंने लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया और अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हमारे खुले में हो जाएगा। आगे हो जाओ भाई, थोड़ा खुले में हो। और खुले में चल लो, आगे आओ और खुले में हो जाओ, खुले में आ जाओ और खुले में आ जाओ, सारे नीचे ही हो जाओ। बस आराम से आओ। क्या वजह टिकट अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा? अध्यक्ष जी बैठक हुई है, बैठक हुई, क्या कुछ बैठक मिल जाएगा? बस शांत रहो। कितने नामों पर चर्चा हुई है सर, थोड़ा ये बता दें। आज दोबारा तो यहाँ बैठे छोटी टोली ही कहेंगे जो बैठे थे, मनोहरलाल जी का सभी लोग थे। किस तरीके से चर्चाएं रही, क्या आगे करेंगे? ये विधानसभा 2024 का चुनाव और इसके लेके जो तैयारियां हैं, और आप सबको पता है कि देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी लोकसभा के चुनाव में हमने बनाने का काम किया है और जनता से आशीर्वाद लेकर सरकार बनी। ये 2024 का विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम जनता के अनुरूप नेताओं को चुनावी मैदान में उतारें, पूरा विचार मंथन करके उतारें। इसलिए ये थोड़ा समय लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी 2 दिन के बाद ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और आपको विधिवत ढंग से सम्मान बता दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या चीज देखी जा रही है? उम्मीदवारों के क्या पैरामीटर्स तय किए हैं जिनको चुनाव में टिकट दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने टिकट के लिए इच्छा जाहिर की, सभी एक से एक बेहतर उम्मीदवार हैं और सभी चुनाव जीतने वाले हैं। सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। सबकी भावनाओं का आदर करते हुए सभी की भावनाओं का समावेश हमारे उन 90 उम्मीदवारों के बीच में हो जाए। किसी भी समाज की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी कार्यकर्ता की, प्रत्येक हर प्रकार के कार्यकर्ताओं की भागीदारी चुनाव लड़ने में हो। पूरे हरियाणा प्रदेश को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं इसमें पूरा हरियाणा समाहित है और इसी प्रकार के बहुत बढ़िया उम्मीदवार हम भारतीय जनता पार्टी। सर आपने कल कहा के बाद आज आप पहले मनोहरलाल जी के साथ बैठक हुई, आप धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ, आप अगली बैठक मुख्य बात करें, क्या अमित शाह जी के साथ चर्चा के बाद नाम फाइनल होंगे, क्या रहेगा? हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब हम राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठते हैं तभी अंतिम फैसला होता है और ये जो हमारी छोटी बैठकें चलती हैं ये होमवर्क है, उससे पहले जो हमें करना पड़ता है वो हम उसको कर रहे हैं। तो बड़ी बैठक कितनी कब सीटें होगी सर अभी हैं जो फाइनल होनी है, थोड़ा सा बताइए। अभी सभी चैनलों ने, हम कल से ही देख रहे हैं, हमारी बैठक अंदर चल रही थी, टीवी पर सारी खबरें चल रही थी और आप सब उसको दिखा भी रहे थे। उसमें आप सब ने, सभी चैनलों वालों ने फिगर भी बताई है। कुछ काम बाकी है जो आप चैनल पे दिखा रहे हो, एक बार आप बता दीजिए। 19-20 भी है, लेकिन आप लगभग अनुमान जिस प्रकार से
गैस पेपर होता है, इस प्रकार का आपका गैस पेपर काफी अच्छा है। एक बात, बड़ी बैठक कब होगी तो आप बता रहे हैं? बड़ी बैठक के बारे में अभी 3-4 तारीख के बाद बड़ी बैठक होगी, जो दोबारा से हम देरी की वजह ये भी बताई जा रही है। बहुत मैंने बताया ना, सभी का समावेश इसमें रहेगा। विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी हैं, किसान भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। प्रत्येक प्रकार का समावेश आपको उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में दिखेगा। सर, एक सवाल इस प्रकार की चल रही है कि देरी की वजह यही है कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से आने वाले उम्मीदवारों का भी इंतजार किया जा रहा है। कोई बेहतर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसको क्या टिकट दी जा सकती है? ये राजनीति है और ये राजनीति में ये सब बातें चलती हैं। और जो आपने प्रश्न किया है, कुछ सब बातों का हम ध्यान रखें। पहली सूची कब आएगी सर? पहली सूची कब आएगी क्या सर? पहली सूची कब आएगी सर? फिर इसमें बदलाव भी देखने को हरियाणा प्रदेश में 3 करोड़ जनता है, कितने परिवार हैं? हमें हर परिवार से कैसे दे सकते हैं? सर गोहाना सब लोग टिकते हैं, हम हर परिवार से कैसे? सर जिनकी टिकट कट रही है उनकी नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे कि नाराज ना रहे पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है और वो कभी नाराज नहीं होता। थोड़ा दुख जरूर महसूस होता है और उनको एक उम्मीद होती है, चुनाव लड़ने की इच्छा है, राजनीति करते हैं और सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिले, इस प्रकार का हमारा भी प्रयास है। और कार्यकर्ता की भावना भी होती है, उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसको समझाने का किसी नेता की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, किसी विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, मंत्री की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, उसके नाम कट सकते हैं? आपने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा काम करने वाले को भी हो सकता है मौका ना मिले, तो आप कहेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सभी ने अच्छा काम किया है, सभी ने बेहतर काम किया है, अच्छे ढंग से किया है, पार्टी के लिए, समाज के लिए काम किया है और हम सबको सम्मान देने का काम करें। धन्यवाद। बारे में जानकारी दे रहे थे। ये बैठक का काफी महत्वपूर्ण रही है, जिस तरह से मंथन चल रहा था इस छोटी टोली की बैठक में, और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जो भी चैनल्स पर चल रहा है वो आंकड़ा लगभग ठीक है, यानी कि 55 सीटों पर सहमति बन चुकी है और बाकी बची हुई सीटों पर चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी बीच ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठकों में चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार ज्यादा सही और जिताऊ किस क्षेत्र से रहेगा। इन तमाम बातों को लेकर के मंथन लगातार किया जा रहा है। बैठक से बाहर निकले सीएम नायब सैनी और अब उनके बाद निकले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ौरी। उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर के जानकारी दी है और साफ तौर पर यह बताया कि जिनकी टिकट अगर कटेगी भी तो वो भी काम अच्छा करने वाले हैं। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए और मंथन लगातार किया जा रहा है। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक से बाहर निकले और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ये होमवर्क बैठक थी और होमवर्क जब भी बड़ी बैठक होती है उससे पहले इस प्रकार की बैठकों में होमवर्क किया जाता है। और जिस प्रकार से हम लगातार सुबह से बता रहे हैं, इसके बाद जो है वो बैठकें होनी है, उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर जो जगत प्रकाश नड्डा है, बीजेपी के चीफ है, उनके साथ जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर मंथन किया जाएगा। एक बार फिर यहाँ जो निचले स्तर पर जो छोटी बैठकों में जो होमवर्क किया जाता है उसको कहीं ना कहीं उस होमवर्क के साथ वो तमाम जो लीडर्स हैं वो बड़ी बैठक में जाते हैं। बड़ी बैठक में अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाता है और यही प्रदेश अध्यक्ष यही बात कहते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जब उनसे पूछा गया है कितनी सीटों को लेकर बात की गई है, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका जो मीडिया का संस्थान दिखा रहा है, जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं, तो वो लगभग तमाम चीजें उसी प्रकार से हैं। उतनी ही सीटों को एक्चुअल नंबर बताते हुए जरूर नजर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 55 सीटों के आसपास जो है सहमति बन चुकी है, तो वही बात वो दोहराते हुए नजर आए। इसके साथ सीनियर लीडर्स की टिकट कटने को लेकर वो बोले कि मीडिया की तरफ से ये सवाल जरूर पूछा गया था कि किन नेताओं की टिकट कट सकती है, जिनकी परफॉर्मेंस वीक रही, उन विधायकों की टिकट कट सकती है, उन मंत्रियों
को टिकट कट सकती है, उन नेताओं की टिकट कट सकती है, तो उनकी तरफ से एक सवाल दिया गया। हालांकि वो गोलमोल से करते हुए जवाब देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया बेहतर से बेहतर काम करने वाले नेता की भी टिकट कट सकती है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव होना है वो 5 से 6 जो क्राइटेरिया बीजेपी ने सेट कर रखे हैं, उन्हीं के आधार पर जो है तमाम नेताओं को टिकट दी जानी है, उन्हीं के आधार पर चयन होना है, उन्हीं के आधार पर जो है अब आगे चर्चा होनी है। बिल्कुल रवि, पारिवारिक सदस्यों को लेकर के भी बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप रवि? जी हितेंद्र। रवि, पारिवारिक सदस्यों को टिकट देने के मामले में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बड़ी बात कही है कि पारिवारिक सदस्यों को कैसे टिकट दे सकते हैं सभी को। और बिल्कुल देखिए, एक बड़ा कुनबा है, एक बड़ा संगठन है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज हैं। 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो इसका मतलब नहीं है कि सभी के सदस्य, परिवार के सदस्य को टिकट दी जा सके। हालांकि कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो मजबूत दावा रखते हैं, मजबूत पैठ रखते हैं, क्षेत्र में उनका एक नाम है, क्षेत्र में उनकी अच्छी एक पकड़ है, उनके परिवार को टिकट दी जा सकती है। लेकिन सबके परिवार के, सबके जो मेंबर्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या फिर उनके कुलीग्स हैं, या फिर उनके नज़दीकी हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा सकता। ये कहते हुए भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सीनियर लीडर्स के जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो नज़दीकी हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन सबके साथ इस प्रकार से जो है टिकट वितरण जो है वो नहीं किया जा सकता। सब बड़े नेताओं के परिवार को, सब बड़े नेताओं के जो नजदीकी लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा सकता। अगली बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है? अगली बैठक कब होगी? देखिए, 1 से 2 दिन के बाद जो है अगली बैठक, बड़ी बैठक की बात यहाँ करते हुए नजर आए थे, और उनकी तरफ से साफ भी कहा गया। इस वक्त जब वो मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, जब बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ से शब्दों पर जोर देके ये बात कही गई, 2 दिन के बाद जो है वो चुनाव की जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची आएगी। यानी कि कम से कम 2 दिन तक अब कोई सूची जो है वो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। ये साफ संकेत देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली यहाँ नजर आए हैं। हालांकि बैठक उस दौरान और हो सकती हैं, बैठकें लगातार जारी रह सकती हैं, लेकिन बड़ी बैठक उसको माना जाएगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के चीफ हैं वो मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ सतीश पुनिया जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, ये तमाम जो इस तरीके के जो नेता हैं जब उस बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी कि कोर ग्रुप के जो मेंबर्स बैठक में मौजूद रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर सहमति बनेगी, उन सीटों पर विस्तार से चर्चा होगी, और उसके बाद सूची जो है वो जारी की जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आए कि 2 दिन अभी और लगेंगे, यानी कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती सी हुई नजर आ रही है सूची जारी करने के मामले में। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव के समय पर बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में इतना गहन मंथन किया जा रहा है, सूची अभी तक जारी नहीं की गई है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रवि, की क्या वजह है इस बार, क्यों इतना ज्यादा गहन मंथन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इतना ज्यादा देरी कहीं ना कहीं की जा रही है सूची जारी करने में? देखिए, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से मंथन किया जा रहा है, वो अपने आप में काफ़ी ढीला है, उसको हम कह सकते हैं। ढीला इसलिए कह सकते हैं, सोच समझकर तमाम पहलुओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाने का दावा अगर मजबूत करना होता है तो जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की होती है उसको दूर करना होता है। सबसे पहले उन एंटी इनकम्बेंसी पर काम करना होता है, किस प्रकार से किस नेता को टिकट दी जा सकती है, सोशल इंजीनियरिंग उस पर करनी होती है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करनी होती है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं देरी हो रही है, और आने वाले 1 से 2 दिन में जब बैठकें होंगी उसके बाद जो है सूची जारी होगी, तो बदस्तूर धीरे धीरे करके कुछ उम्मीदवारों की या 2 से 3 सूचियों में जो है तमाम उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। बिल्कुल, और हर वर्ग को भी साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए नजर आए कि पूरे हरियाणा का समावेश इन 90 उम्मीदवारों में देखने को मिलेगा, उसके क्या कुछ मायने समझे जाए रवि? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग सबसे बड़ा मायना है। सोशल इंजीनियरिंग के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। तमाम वर्गों को, तमाम समाज के लोगों को, तमाम खेल खिलाड़ियों को, तमाम युवाओं को, इन तमाम महिलाओं को, इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं समावेश करके 90 की 90 सीटों पर जो है लड़ाना होता है, लड़ाया जाएगा।
तो उसी चीज़ को लेकर मोहनलाल बड़ोली यहाँ कहते हुए थे किसी भी व्यक्ति विशेष का कभी किसी भी वर्ग का जो है उसकी अपेक्षा उसको लेकर कहीं ना कहीं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। सभी वर्गों से सभी लोगों को साधने का प्रयास यहाँ किया जाएगा और उसी आधार पर जो टिकट वितरण जो है वो किया जाएगा। जी आप बने रहिएगा रवि हमारे साथ। और इसी बीच दर्शकों को एक बार वो बयान सुनवा देते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने जो टिकटों के बंटवारे को लेकर के जो बात कही है, सूची जारी होने को लेकर के जो बात कही है, वो आपको सुनवा देते हैं। ये 2024 का विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम जनता के अनुरूप नेताओं को चुनावी मैदान में उतारें, पूरा विचार मंथन करके उतारें। इसलिए ये थोड़ा समय लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी 2 दिन के बाद ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और आपको विधिवत ढंग से सम्मान बता दिया जाएगा। अध्यक्ष जी क्या चीज देखी जा रही है, उम्मीदवारों के क्या पैरामीटर्स तय किए हैं जिनको चुनाव में टिकट दी जा रही है उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने टिकट के लिए इच्छा जाहिर की, सभी एक से एक बेहतर उम्मीदवार हैं और सभी चुनाव जीतने वाले हैं। सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। सबकी भावनाओं का आदर करते हुए सभी की भावनाओं का समावेश हमारे उन 90 उम्मीदवारों के बीच में हो जाए। किसी भी समाज की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी कार्यकर्ता की, प्रत्येक हर प्रकार के कार्यकर्ताओं की भागीदारी चुनाव लड़ने में हो। पूरे हरियाणा प्रदेश को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं इसमें पूरा हरियाणा समाहित है और इसी प्रकार के बहुत बढ़िया उम्मीदवार हम भारतीय जनता पार्टी। सर आपने कल कहा के बाद आज आप पहले मनोहर लाल जी के साथ बैठक हुई, आप धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ, आप अगली बैठक मुख्य बात करें, क्या अमित शाह जी के साथ चर्चा के बाद नाम फाइनल होंगे, क्या रहेगा? हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब हम राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठते हैं तभी अंतिम फैसला होता है और ये जो हमारी छोटी बैठकें चलती हैं ये होमवर्क है, उससे पहले जो हमें करना पड़ता है वो हम उसको कर रहे हैं। तो बड़ी बैठक कब होगी सर अभी हैं जो फाइनल होनी है, थोड़ा सा बताइए। अभी सभी चैनलों ने हम कल से ही देख रहे हैं, हमारी बैठक अंदर चल रही थी, टीवी पे सारी खबरें चल रही थी और आप सब उसको दिखा भी रहे थे। उसमें आप सब ने, सभी चैनलों वालों ने फिगर भी बताई है। कुछ काम बाकी है जो आप चैनल पे दिखा रहे हो, एक बार आप बता दीजिए। 19-20 भी है, लेकिन आप लगभग अनुमान जिस प्रकार से गैस पेपर होता है इस प्रकार का आपका गैस पेपर काफी अच्छा है। एक बात, बड़ी बैठक कब होगी तो आप बता रहे हैं? अभी 3-4 तारीख के बाद बड़ी बैठक होगी जो दोबारा से हम देरी की वजह ये भी बताई जा रही है। बहुत मैंने बताया ना, सभी का समावेश इसमें रहेगा। विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी हैं, किसान भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। प्रत्येक प्रकार का समावेश आपको उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में दिखाई सर एक सवाल इस प्रकार की चल रही है कि देरी की वजह यही है कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से आने वाले उम्मीदवारों का भी इंतजार किया जा रहा है। कोई बेहतर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसको क्या टिकट दी जा सकती है? ये राजनीति है और ये राजनीति में ये सब बातें चलती हैं और जो आपने प्रश्न किया है कुछ सब बातों का हम ध्यान रखें। पहली सूची कब आएगी सर? पहली सूची कब आएगा? क्या सर पहली सूची कब आएगी? फिर इसमें बदलाव भी देखने को मिलेगा? हरियाणा प्रदेश में 3 करोड़ जनता है, कितने परिवार हैं? हमें हर परिवार से कैसे दे सकते हैं? सर गोहाना हर परिवार से जिनकी टिकट कट रही है उनकी नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे कि नाराज ना रहे पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है और वो कभी नाराज नहीं होता। थोड़ा दुख जरूर महसूस होता है और उनको एक उम्मीद होती है, चुनाव लड़ने की इच्छा है, राजनीति करते हैं और सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिले, इस प्रकार का हमारा भी प्रयास है और कार्यकर्ता की भावना भी होती है, उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसको समझाने का किसी नेता की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, किसी विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, मंत्री की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, उसके नाम कट सकते हैं? आपने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा काम करने वाले को भी हो सकता है मौका ना मिले तो आप कहेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सभी रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। उन्होंने साफ तौर पर जब सवाल उनसे पूछा गया कि दूसरे दलों के नेताओं पर भी क्या नजर बनाए हुए है पार्टी,
तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, यानी कि नज़र है कि पहले दूसरे दलों की लिस्ट भी सामने आ जाए। मुख्य रूप से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट सामने आए, पता चले कि कौन सा विधायक या किस बड़े नेता की टिकट वहां पर कट रही है तो उसको भी लपक लिया जाएगा। इस तरह के भी कहीं ना कहीं संकेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देते हुए नजर आए। बिल्कुल हितेंद्र, इस प्रकार के संकेत बिल्कुल देते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी नज़र आपने जो सवाल किया है उस पर बिल्कुल उसी आधार पर हम देखते हुए नजर आते हैं। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, किस प्रकार से कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार जा सकता है या आ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में चलता रहता है और इस तमाम चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, तो सोशल इंजीनियरिंग को किस तरह से देखा जाए रवि, क्योंकि एक तरफ जो ओबीसी वर्ग है, प्रदेश का बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग, तो उनके लिए सीएम नायब सैनी को सामने किया गया है, ब्राह्मण समाज को साधने के लिए मोहनलाल बड़ोली को सामने कर दिया गया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस बार जाट पर भी फोकस है, भले ही अब तक हरियाणा में यह माना जाता रहा हो कि बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स करती रही है, लेकिन इस बार जाट को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी। माना जा रहा है कि बड़े जो जाट चेहरे हैं बीजेपी के पास, उनको तो रखा ही जाएगा सामने, बल्कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी पर भी दाम लगाया जा सकता है, उनको यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भी भेजा जा सकता है। और इस तरह की चर्चाएं भी अभी तक मानी जा रही है सियासी गलियारों में कि कुछ सीटों पर भी उनको यहाँ चुनाव में भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। देखिए, सीटों को लेकर सुबह ही खंडन मोहनलाल बड़ोली कर चुके हैं कि आरएलडी नेता की कोई भी मुलाकात हमसे नहीं हुई है। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता, आगे भी क्या मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार वो जरूर करते हुए नजर आएंगे। सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो तमाम वर्गों को लेकर साथ चलने में रही, तीसरी बार जो है वो सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि तमाम वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है कि तमाम वर्गों को लेकर आगे चला जाएगा। कुछ ना कुछ जिस प्रकार से जाट वोटर्स नाराज जो बताए जा रहे थे, अगर जाट वोटर्स की अगर बात की जाए तो उनके पक्ष में भी अच्छा माहौल बनाया जाए, जितना भी परसेंटेज वोट उनके पक्ष में आता है तो उनके लिए बोनस के तौर पर जो है वो नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को साधने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। जी, लेकिन किस तरह से, क्या कुछ रणनीति आगे रहने वाली है, किस तरह से पार्टी जमीनी स्तर पर काम करेगी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए रवि? देखिए, तमाम जो स्टार कैंपेनर आएंगे, स्टार प्रचारक आएंगे, वो विशेष जातियों से रहेंगे। उनके एरिया जो हैं वो डिवाइड किए जाएंगे। उन जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिन जिन का प्रभाव है, उन नेताओं को वहां बुलाने का प्रयास जो है वो लगातार तमाम जो नेता हैं वो करते हैं, तमाम राजनीतिक दल करते हैं। उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। उसी हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के पास या तमाम अन्य दल हैं उनके पास अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग होती है। उन्हीं वर्ग को नेता को उन्हीं के क्षेत्रों में जो है वो ज़्यादा बुलाया जाता है ताकि उनका प्रभाव पड़ सके, उनकी जो बातें हैं वो लोग समझ सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर अन्य दल जो हैं वो बात करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार जो हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में, अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है बीजेपी। उसमें माना जा रहा है कि और 1-2 दिन की और देरी होगी, लेकिन जो दिल्ली में लगातार हलचल बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? क्यों इतना वक्त लग रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है रवि? देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वजह इसके पीछे यही है कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों को खोजा जा रहा है, अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को कहीं ना कहीं तलाश करके मैदान में उतारा जाएगा। और इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग जो है वो की जा रही है। एक ये भी बड़ी वजह जो है वो मानी जा रही है कि इसके पीछे तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग की जानी है उसमें किस प्रकार से कौन कहाँ फिट बैठता है। कुछ सीटों को लेकर पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि एक से अधिक जो नाम जिन सीटों पर हैं उनके जो भी नाम हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा वजूद रखते हैं। 2 से 3 जो नाम जो भी उसमें लिस्ट में हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय उन नामों को लेकर ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वजह से जो बची हुई सीटों हैं उन पर अभी तक चर्चा है जो जारी है, मंथन जो है वो जारी है। आने वाले समय में 2 से 3 दिन के बाद जो है बड़ी बैठक जब होगी उसमें इन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। आज होमवर्क किया गया है, हो सकता है कल भी इस प्रकार का होमवर्क किया जाए। उसके बाद जब बड़ी बैठक होगी यानी कि कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें तमाम चीज़ों को फाइनल किया जाएगा।
बिल्कुल रवि, एक तरफ जीत का दावा कर रही है बीजेपी, लगातार ये कह रही है कि हैट्रिक लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी है तो प्रदेश में भी बनेगी, इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर के मंथन में इतना ज्यादा गहन मंथन करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह की एक विवशता नजर आ रही है, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी ये कहते हुए नजर आए कि अभी थोड़ा और समय लगेगा और लग सकता है, क्योंकि गहनता से मंथन किया जा रहा है। यानी कि इसी बार इतना ज्यादा गहन मंथन, फोकस एक ही है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाए। इसके लिए ऐसे जमीनी स्तर पर इतने ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हों जो खुद जीतने में सक्षम हो एक एक अपने अपने क्षेत्रों में। तो इसको लेकर के क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में परिणाम रहे हैं 50-50 का मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिला, क्या उसी से सबक लेते हुए इतना ज्यादा गहन मंथन किया जा रहा है इस बार? हितेंद्र, इसको व्यवस्था नहीं कि कह सकते, इसको प्लानिंग कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनानी है, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कौन नेता बढ़िया हो सकते हैं, कौन कहां से चुनाव अच्छे तरीके से लड़ सकता है, तो उसको लेकर थोड़ा सा समय लगता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को परखा जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है कि कहां से कौन सा उम्मीदवार फिट बैठ सकता है। अगर जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार नाराज होते हैं तो उनको भी लपका जाए, हालांकि उनको चाहे टिकट ना दी जाए लेकिन पार्टी के साथ जोड़ने से भी एक मजबूती मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जहन में है। शायद इसी के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी चाहे जानबूझकर देरी कर रही है, चाहे प्लानिंग के तहत देरी कर रही है, फिर या यूं कह लीजिए तमाम वो नाम जो है बीजेपी अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है जो करना चाहती है, तो उसको लेकर ये तमाम जो मंथन है वो लगातार जारी रहेगा और आने वाले 2 से 3 दिन में भी ये मंथन जो है जारी रह सकता है। ये नाराज नेताओं की अगर बात करें, जिस तरह की बात कही जा रही है कि जो दूसरे दलों से नाराज होंगे उनको साथ लाने का प्रयास बीजेपी करेगी, तो क्या बीजेपी में ऐसा नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी में भी अक्सर इस तरह की अब चीजें देखने को मिलती हैं कि वहां पर भी नाराजगी और भीतरघात की बातें जो है वो सामने आती रहती हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आई, भीतरघात के भी आरोप कई नेताओं पर लगते रहे। तो क्या उससे बचने के लिए भी एक तरह से ये रणनीति है, प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की कि थोड़ी और देरी की जाए उम्मीदवारों को उतारने में? और बिल्कुल लाजमी है, ये प्लानिंग है, यही प्लानिंग कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी बहुत जल्द जो है वो सूची जारी नहीं करने वाली, यानी कि 1 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की होने वाली है। उसके बाद कहीं ना कहीं 4 को जो है वो सूची जारी कर सकती है। देखिए, नॉमिनेशन का टाइम जो है वो 5 से 12 तक का है, उस दौरान भी सूचियां जारी होंगी। 10 तारीख तक भी सूची जारी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं लंबा समय लिया जाएगा। तमाम राजनीतिक दल लंबा समय लेते हुए नजर आएंगे और इसके पीछे वजह यही है कि एक दूसरे से जो नाराज उम्मीदवार हैं, जिन पार्टियों से उनको टिकट नहीं मिली और वो नाराज होकर दूसरी पार्टियों की तरफ मूव करते हैं, कूच करते हैं, तो कम से कम वो डेंट पार्टियों को ना लगे, वो झटका जो है पार्टियों को ना लगे। तो यही वजह सबसे बड़ी है जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो देरी करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बात की कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी काफी बताया जा रहा है कि देरी से ही होगी, 2 या 3 तारीख को होगी। तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय जो दल हैं, दोनों चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, इस बार ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों दलों में मुख्य मुकाबला रहने वाला है। तो दोनों दल पूरी गहनता से मंथन कर रहे हैं, एक एक पहलू पर, एक एक कदम पर। जिस तरह से मंथन का दौर लगातार जारी है, दिल्ली में दोनों दलों की बैठकें लगातार चल रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन बीजेपी का चल रहा है, कांग्रेस का होने वाला है। तो ऐसे में क्या देखा जाए, दोनों दलों के बीच में कितना कड़ा मुकाबला, कितना कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है रवि? देखिए, इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार 2 ही दल हैं जो आमने सामने टकरा सकते हैं। बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, ये 2 ही दलों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि दोनों दल कहीं ना कहीं अकेले चुनाव में जाना चाहते हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको वोट काटू कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इस बार का जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाला है। देखना होगा कि चुनाव की सूची कब जारी की जाती है, तमाम चीज़ों पर चर्चा कब खत्म होती है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है और इस बार के चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पहले से जो ज़्यादा है वो बढ़ते हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और कांग्रेस अपने आप को सत्ता में लाने का लेकर कहीं ना कहीं 70 पार का दावा करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और आप नजर बनाए रखिएगा। तो लगातार दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठकें लगातार जारी हैं और इसी तरह से
कांग्रेस में भी बैठकें लगातार चल रही हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की हो चुकी है और अब ये छोटी टोली की बैठक हुई है। जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी चर्चा की गई है और अभी और मंथन होगा, इस बात के साफ संकेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली देते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी 2 दिन के बाद ही उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो सामने आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। अभी सूची जारी नहीं होगी।